जी महाराज जी। ये कार्य तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। लगभग 5-6 महीना पहले इस प्रकार की एक बात मेरे सामने आई थी कि यहाँ कोविड सेंटर खोल दिया जाए तो क्योंकि स्कूल बंद है इस समय। तो इसी दृष्टि से ये थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन सेवा भारती के सहयोग से फिर ये हमने प्रारंभ किया। 35 बेड वहाँ पर रखे गए हैं और सब प्रकार की सुविधा है। तो सुविधा का ये है कि एक तो कमरे खुले खुले हैं सारे, हॉल एक बहुत बड़ा है और उसके साथ साथ जो है लैट्रिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था है जी। इसकी सारी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य ठीक हो सकता है और साधन है। स्कूल इस समय बंद है, इसलिए हमें सुविधाजनक लगा, तो ये हमने इसको कार्य को प्रारंभ किया। और प्रारंभ करने के बाद थोड़ी कठिनाई आई, सरकार की तरफ से उसको परमिशन मिलने में थोड़ा विलम्ब हुआ और फिर इसके साथ गैस का जो प्रॉब्लम आई सामने, तो वो नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए कुछ 5-7 दिन और देरी हो गई। लेकिन जब ये सब चीज़ व्यवस्था हो गई तो इसके आधार पर बहुत अच्छा इस समय चल रहा है। लोगों का काफ़ी इसमें रिस्पॉन्स है, लोग काफ़ी इसको अच्छा समझते हैं और अपना लाभ भी लेते हैं। अभी कल एक मेरे को टेलीफोन आया था, एक हमारे स्कूल की टीचर है, उसके परिवार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, तो फिर मैंने कहा कि आप कल ला करके आप इसको दिखाइए, वो आगे होंगे। तो इस प्रकार से लोगों को लाभ इसका हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े इस महासंकट के अंदर सरकार पर निर्भर नहीं करना चाहिए सारा। सरकार यद्यपि सरकार है और उनका दायित्व करे, लेकिन फिर भी जो इस समय परिस्थिति है उसके आधार पर लगभग सारे समाज को आगे आकर के अपने अपने ढंग से काम करना चाहिए। और काम कोई एक नहीं है, अनेक प्रकार के काम है। जहाँ तक समझो कि उनको ऑक्सीजन की तो है, लेकिन उसके साथ भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, इसके कारण कुछ लोगों के आर्थिक स्थिति बाधित हो गई है, उसको पूरा करने की बात है। तो ऐसे हर क्षेत्र के अंदर मनुष्य थोड़ा योगदान करे तो इस संकट से हम जल्दी से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी आवश्यकता इस बीमारी को निजात पाने का वैक्सीन जो है इस समय इंजेक्शन है ना, तो वो बहुत आवश्यक है। और जितनी शीघ्रता से ये समाज के अंदर से फैलेगा और लोग टीका 1-2 डोज ले लेंगे, तो इसके बाद इसमें काफ़ी अंतर आएगा और इस पर हम नियंत्रण कर सकेंगे। आप अपनी तरफ से आम जनता को कोई सजेशन दे सकते हैं कि घर में किस तरह का वातावरण रखें और क्या उनको करना देखो चाहिए? ये निश्चित इस बीमारी में का सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा आप कर सकता है। डॉक्टर का इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें सावधानी की बात है। जैसे गाइडलाइन बनाई है सरकार ने, उसके आधार पर चलते हैं। एक दूसरा है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, कम से कम खाना खाए और पौष्टिक चीज़ लेवे, तरल चीज़ लेवे। और उसके साथ साथ जैसे भाप है, स्टीम लेने का, नॉलेजर लेने का, कोई काढ़ा पीने का, और कुछ इस प्रकार की जो टैबलेट्स आती है जिससे कि रोग प्रतिरोध शक्ति इसके बढ़ाती है, तो उस प्रकार का लोगों को लेना चाहिए और अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरा, यदि घर में किसी भी व्यक्ति को कुछ है तो उसका फैलाव न हो, संक्रमण न हो, उसके लिए उस व्यक्ति को अलग रख करके उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसकी उपेक्षा न करें, लेकिन उसके ट्रीटमेंट करने से थोड़ा सा दूर रह करके, तो कम से कम वो फैलेगा नहीं तो क्या होता है कि घर में बीमार होता है, लगभग 8-10 से और बीमार हो जाती है, तो फिर समस्या और बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने आप करने की अवस्था इस समय इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि सरकार जी गाइडलाइन है उसका ठीक अनुसरण करें और इस रोग को इस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं।